हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये थ्रेड चाहिए। इसे मैंने 6 लेयर में रेडी किया है और ये लॉन्ग ड्रम बीट्स है और ये राउंड शेप स्मॉल साइज बीट्स है। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। और कुछ के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है जिसे मैंने 60 लेयर में लिया है और इसे नीडल में डालने के बाद में 120 आता है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। वन मोर टाइम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक ड्रम बीट्स फर्स्ट लेंगे। तो ये मैंने बीट्स लिया, इसे कुर्सा में पास करेंगे, उसके बाद में थ्रेड में पास करेंगे, बीट्स को लॉक करेंगे, 1 चेन। अगेन यहाँ पे एक ड्रम बीट्स लेंगे, इसे थ्रेड में पास करेंगे, बीट्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इसे इस तरीके से भी शेप देते हुए यहाँ पे सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ भी 2 टाइम हम लॉक करेंगे सिंगल कुर्सा के साथ में, इस तरीके से। अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। इसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। अब यहाँ पे इसे इक्वल नहीं करना है, हल्का से यू शेप देते हुए, ज़्यादा नहीं, सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, बस थोड़ा सा मैंने इसे यू शेप में लिया है। अब यहाँ फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में इसे भी ऐसे इक्वल करते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में फिर से यहाँ ड्रम बीट्स ऐड करेंगे। तो मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, बीट्स को लॉक किया, 1 चेन। यहाँ फिर से हम बीट्स अटैच करेंगे, बीट्स को थ्रेड में पास करेंगे, लॉक करेंगे। अब इसे भी ये सेम प्रोसेस करेंगे, वी शेप देते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड। अब ये प्रोसेस करने के बाद में फिर से हम 5 चेन इक्वल करके लॉक करेंगे। अगेन 6 चेन लेंगे और यू शेप देते हुए हल्का, फिर इसे सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 5 चेन। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी किया। 5 चेन, अगेन यहाँ पे 6 चेन लिए, अगेन यहाँ पे 5 चेन, अगेन यहाँ ये हमारा एंडिंग है। तो यहाँ पे बीट्स अटैच करने के बाद में 2 टाइम मैंने लॉक किया सिंगल कुर्सा के साथ में, 2 एक्स्ट्रा चेन लेके इसे मैं कट कर दी।
इस तरीक़ा से अब इसके ऊपर हम सेम कलर से ही बनाएंगे। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को यहाँ फर्स्ट लॉक है, यहाँ से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। यहाँ पे एक और लॉक है, यहाँ भी हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ से हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब इसे ऐसे टर्न करके देखेंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड है, इसके अंदर सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू 4 बीड्स हम ऐड करेंगे सिंगल कुर्सा के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेंड कंटिन्यू मैंने 4 बीट सिंगल कुर्सा के साथ लॉक किया। अब यहाँ सेंटर में विदाउट बीट्स का सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम फिर से यहाँ पे हम बीट्स लेंगे, थ्रेड में पास करेंगे और सेम प्रोसेस 4 बीट्स इधर भी सिंगल कुर्सा के साथ में इस थ्रेड में लॉक करेंगे। तो ये मैंने कंटिन्यू 4 बीट्स सिंगल कुर्सा के साथ में यहाँ पे लॉक किया। लॉक करने के बाद में अब इसे यहाँ ये जो हमारा सेकंड लॉक है, इस लॉक में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस 5 चेन में 1 टाइम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में 1 टाइम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने विदाउट बीट्स का 1 टाइम ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे फ्रेंड बीट्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, ट्रिपल क्रोशा लेते हुए अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू बीट्स के साथ में हम 10 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 10 बीट्स अटैच करेंगे। इस तरीक़ा से काउंट करते हुए हमें 10 बीट्स अटैच करना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू मैंने 10 बीट्स ट्रिपल क्रोशा के साथ में बनाया। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में ये जो हमारा फर्स्ट लॉक है, यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आएगा। और यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर है, ये 1 चेन मैंने लिया था, यहाँ पे बेबी कुछ डालेंगे। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू सिंगल क्रोशा के साथ में हम 4 बीट्स अटैच करेंगे।
ये मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, इसे ऐसे टर्न करके देखेंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड है, इसके अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो इसे हम कंटिन्यू 4 बीट्स अटैच करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये कंटिन्यू मैंने 4 बीट्स सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। सेंटर में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे विदाउट बीट्स का। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, बीट्स लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। तो यहाँ भी हमें 4 बीट्स इस थ्रेड में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करना है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे कंटिन्यू मैंने 4 बीट्स सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। अब यहाँ पे यहाँ जो हमारा सेकेंड लॉक है, यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इस 5 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में फ्रेंड ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में 1 टाइम हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से कंटिन्यू बीट्स अटैच करेंगे। तो यहाँ ये सेम प्रोसेस करेंगे, 10 बीट्स हमें अटैच करना है ट्रिपल क्रोशा के साथ में। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैंने 10 बीट्स ट्रिपल क्रोशा के साथ में कंप्लीट की। अब यहाँ फिर से इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ जो फर्स्ट लॉक है यहाँ पर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस ये कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीक़ा से हम इसे पूरे में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा एंडिंग है। तो यहाँ पे मैंने 2 चेन एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा लेने के बाद इसे अब कट करेंगे और बचे हुए सभी थ्रेड को ऐसे बैक करके यहाँ पे स्टिक करेंगे फैब्रिक ग्लू के हेल्प से। और यहाँ पे हमारा बेबी कुछ आएगा। तो चलिए फाइनल लुक में आपको बेबी कुछ डाल के फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।